समय की शुरुआत थी वो, अंतरिक्ष के अंतरिक्ष, धरती के धरती बनने का क्षण। शिव और शक्ति, पुरुष और प्रकृति की साथ साथ की गई एक निरंतर लीला का प्रारंभ हुआ, एक नाद ओम के साथ। कथा है कि देव और असुरों ने समुद्र में छिपे रत्नों को बाहर निकालने के लिए समुद्र मंथन किया। अंत में निकले अमृत घट को इंद्रपुत्र जयंत ले भागा और भयानक देवासुर संग्राम छिड़ा। 12 दिनों तक ये युद्ध चला। देवताओं के 12 दिनों का अर्थ है मानवों के 12 वर्ष। इस युद्ध के दौरान 4 स्थानों पर अमृत कलश से अमृत की बूंदें छलक कर धरती पर गिरी। ये स्थान हैं हरिद्वार, प्रयाग, नासिक और उज्जैनी। गंगा, गोदावरी और क्षिप्रा में गिरने वाली अमृत बूंदें सूर्य, चंद्र और बृहस्पति के अंतरिक्ष में विशेष राशियों पर आने से फिर जीवंत हो उठती हैं और कुंभ का महापर्व होता है। जब मेष राशि में सूर्य हो और सिंह राशि में बृहस्पति, तब उज्जैन में कुंभ का आयोजन होता है, जिसे सिंहस्थ कहा जाता है। इस अर्थवान जीवन की अनुभूति को जीता एक शहर है आज का उज्जैन। महाकाल का निवास स्थल, सृष्टि के हर कल्प में उपस्थित पवित्र नगरी प्रतिकल्पा। अमृतमय क्षिप्रा के तट पर बसा सिर्फ एक नगर नहीं है ये, हमारी चेतना, हमारी संस्कृति, हमारे इतिहास का आख्यान है उज्जैनी। क्षिप्रा के तट पर अमृत की बूंदों के साथ एक क्षण अनादि की अनुभूति है। क्षिप्रा के तट पर शाम चमकते हैं आस्थाओं के पुंज। आरती की ध्वनियों में हर व्यक्ति के मन में क्षिप्रा बह उठती है। जीवन मानो कुछ और हो जाता है एक पल को। शिव 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 शिव। उज्जैनी महाकाल की धरती है। कहते हैं महाकाल का ज्योतिर्लिंग स्वयं भू प्रकट हुआ दैत्य दुसाना के वध के लिए, और मानवों की प्रार्थना पर यहीं रुक गए महाकाल। यहाँ वे ओम शब्द का आकार है। नित्य उत्सव होता है उनकी उपस्थिति का यहाँ। महाबली शिव महाबली शिव, आदि अंत शिव आदि अंत शिव, पूर्ण सकल काज हर हर महादेव शिव 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 शंकर आदिदेव शंकर आदिदेव। वो पल आया जब समाप्त हुई प्रतीक्षा। उज्जैन की सड़कों पर पेशवाई निकलने का क्रम प्रारंभ हुआ। पेशवाई सिंहस्थ की अनूठी परंपरा है। यहां इस समागम में आए सभी अखाड़े, सभी साधु संत अपनी साधना से समय निकाल श्रद्धालुओं को दर्शन देने उनके बीच जाते हैं। आंखों में विश्वास, आस्था लिए श्रद्धालु खड़े रहते हैं और वे सभी संत उनकी आंखों के सामने होते हैं। एक उत्सव होता है ये। धर्म संप्रदायों के भेद से परे हर व्यक्ति शामिल होता है जिसमें। फूलों की पंखुड़ियां बरसती हैं और लोग आस्था के सागर में डूबते हैं, बस डूबते हैं। धर्म का, आस्था का ये ठेठ भारतीय स्वरूप है।
भारतीय परंपरा में सत्य को पाने की, मोक्ष पाने की अलग अलग राहें हैं। हर रास्ता पहुंचता है एक ही सत्य पर। इस अद्भुत विचार प्रक्रिया का एक अंश है हठ योग। अपने शरीर की हर इच्छा, हर इंद्रिय के दमन का कठोर रास्ता, शरीर को वज्र बनाने की बेहद कठिन प्रक्रिया है ये। शरीर जब शरीर न रहे, बाहरी किसी बात का प्रभाव ही न पड़े, ऐसा बनने के प्रयास होते हैं यहां। मेरी निगाह में ऐसा अद्भुत लोक पर्व है ये, सारे लोक के साथ जुड़ा हुआ, शास्त्र को और लोक को एक साथ बांधने वाला यह एक अद्भुत पर्व है। और सबसे बड़ा महत्व तो यह है कि इस महाकुंभ पर्व पर जितनी संप्रदाय हैं, वैदिक परंपरा की जितनी भी शाखाएं हैं, सब यहां पर आ जाती हैं। यहां पर तपस्वी आ जाते हैं, यहां पर बहुत ही महान साधक आते हैं, यहां पर विद्वान आते हैं और सामान्य जनता कोटि कोटि रूप में आती है। एक आकर्षण था, भीतर एक प्यास थी जो लोगों को खींचती रही, और लोग आते रहे, बस आते रहे। श्रद्धा का एक पल जीने, आस्थाओं की अनुभूति के लिए, संतों के दर्शन के लिए लोग आते रहे। पैरों में अनोखी ताकत थी, आंखों में अलग भाव, और ट्रेनों में, बसों में, हर साधन से आते रहे लोग। श्रद्धा का एक पल जीने, आस्थाओं की अनुभूति के लिए, संतों के दर्शन के लिए लोग आते रहे। पैरों में अनोखी ताकत थी, आंखों में अलग भाव, और ट्रेनों में, बसों में, हर साधन से आते रहे लोग। 5 अप्रैल से 4 मई तक की अवधि तक चलने वाला ये एक उत्सव था, जिसमें हर श्रद्धालु ने अपने भीतर आनंद की अनुभूति की। सिंहस्थ आस्थाओं का पुंज है। सामान्य लोगों की श्रद्धा के अलावा ये अवसर होता है उन संस्कारों का जहां लोग सन्यास की बृहद दुनिया में जाते हैं। दरअसल में सन्यास का अर्थ है श्रेष्ठता, जहाँ उच्चता है, धन्यता है, श्रेष्ठता है, पवित्रता है, पूज्यता है, पावनता है, निष्कल्मशता है, जितेंद्रियता है, उसका नाम सन्यास है। जिसके अंतःकरण में कहीं राग द्वेष नहीं, जो निरंतर प्रफुल्लित रहता है। सन्यास करते सम्यक कामनाओं का न्यास। वे सब जो जीवन के कल्याण के लिए चुनते हैं सन्यास की राह, इस समय अपने गूढ़ संस्कारों में डूबते हैं। दुनिया बचाने के लिए, धर्म बचाने के लिए, दुनिया के रस छोड़ने का कठोर मगर गंभीर कर्म सिंहस्थ के इस अवसर पर हुआ। एक अलग तरह का उत्सव है ये, जीवन को गहराई से जानने का अलग ढंग। और फिर आता है वो अवसर जिससे कोई सिंहस्थ बनता है सिंहस्थ, शाही स्नान का अवसर। सारी रात इस अनूठे अवसर की तैयारी होती है। अखाड़ों के आराध्य की सवारी पहले चलती है। ये अनादि परंपरा है जिसमें संतों साधुओं के अखाड़े अपने पुरातन क्रम में स्नान करते हैं। ये तैयारी है उस समय की जब गणना के अनुसार संत प्रवेश करेंगे जल में। अखाड़ों की अनूठी साज सज्जा के साथ निकल पड़ते हैं वे शाही स्नान के लिए। उनमें होता है एक अद्भुत उत्साह। हर महादेव। धर्म की पताकाओं को उठाए बारी बारी क्रम से निकल पड़ते हैं संत। ये सचमुच शाही स्नान है, क्योंकि जिनको कछु न चाहिए वे शाहन के शाह। और फिर शुरू होता है शाही स्नान।
साधुओं का उत्साह हर बांध तोड़ देता है। वे उस पवित्र जल में हैं जिसमें अमृत है। कुंभ के अवसर पर एक ऊर्जा का विशेष केंद्रीकरण होता है। जल के अंदर उनका विशेष केंद्रीकरण होता है। इतनी ऊर्जाएं अलग अलग शरीरों में एकत्रित हुई। संतों के शरीर कुछ विशेष ऊर्जावंत होते हैं, उनके भजन के कारण, चिंतन, वो स्नान करते हैं। तो पहले हम संतों को स्नान करने का अवसर इसीलिए देते हैं, वहां से जो आ रही ऊर्जा वो प्लस संतों के शरीर से जो ऊर्जा हुई है वो दोनों से जल प्रभावित हो जाए और फिर हमारे जैसे उनके अनुगत लोग उसमें स्नान करें तो उसका प्रभाव विशेष होगा। कौन सा देवता, कौन सा देवी किस स्वरूप में मनुष्य का देह धारण कर करके इसमें स्नान कर रहा हो, उसे सा स्नान करते हैं। कौन सा ऋषि, कौन सा मुनि हिमालय की कंदराओं से निकल कर करके उस अवसर पर आपको आकर के स्नान कर रहा हो। इस बार के सिंहस्थ की विशेषता थी 3 शाही स्नान। अखाड़ों की भव्य सवारियों का दर्शन इस सिंहस्थ में 3 बार लोगों ने किया। क्षिप्रा के जल ने साधु संत महात्माओं को 3 बार अपना अमृत दिया। अखाड़ों की सवारियां निकलती हैं और लोग श्रद्धा विगलित भाव से देखते हैं। अलग अलग अखाड़ों के महंत महामंडलेश्वर अपनी साधना और तप के जीवन का संचित पुण्य लोगों के बीच बांटने निकल पड़ते हैं। अर्चना, साधना, पूजा का पूरा माहौल यहाँ जीवित होता है। हर एक मन सूत्र में बंधता है, गुंजित होता है। सिंहस्थ के दौरान हुई पंचक्रोशी यात्रा में आस्था का अलग रंग दिखा। 118 किलोमीटर लंबी ये यात्रा नाग नागेश्वर मंदिर से प्रारंभ हो उज्जैन के चारों ओर स्थित शिव मंदिरों से गुजरती वापस यहीं समाप्त होती है। लाखों लोग शामिल हुए इसमें। अपने सामान के साथ श्रद्धा थी साथ में, जिसने यात्रा की थकान ही नहीं लगने दी। जीवन की यात्रा में देवताओं के आशीर्वाद पाते लोग चलते रहे, चलते रहे। I don't know fully every detail, but I know the importance of the Holy Festival and that so many people coming from all over India to celebrate this Holy Festival. It's wonderful. इतना अच्छा मेला प्रबंध हमने कभी कहीं नहीं देखा। पुलिस कर्मियों का जो व्यवहार है, जो श्रद्धालुओं के प्रति व्यवहार है, उसको देखकर हम गदगद हो गए। अमृतमयी क्षिप्रा के स्नान के बाद हर श्रद्धालु के पैर खिंच जाते हैं उन अनेक मंदिरों की ओर जो उज्जैन को उज्जैन बनाते हैं। साक्षात महाकाल, हरसिद्धि, काल भैरव, गढ़ कालिका, मंगलनाथ, भूखी माता और अनेक श्रद्धा स्थल। अलग अलग स्वरूपों में लोग उस एक की निकटता पाते रहे जो बनाता है सारी सृष्टि। सिंहस्थ ने एक साथ इतने संतों से साक्षात्कार करने का अवसर दिया जो जीवन में शायद ही संभव हो। इस सदी का पहला सिंहस्थ समाप्त हुआ। लोगों के मनों को श्रद्धा, आस्था, विश्वास की गहराई देता हुआ। वे 3 करोड़ से ज्यादा लोग जो यहां आए, सब ने एक ऐसा अनुभव पाया जो अर्थवान बनाएगा जीवन को। सब भागीदार थे यहां, सब शामिल जीवन के इस महोत्सव में, आस्था के इस महापर्व में अपने को उस अटूट कड़ी का हिस्सा पाते जो अनादि है। सिंहस्थ सिर्फ पर्व नहीं था यहां, वो समग्र सृष्टि को दिखाता समझाता एक आख्यान था जिसमें हम सब शामिल हैं।